और देश भर में 8 महीने से कैंपेन चलाया गया। नौजवानों से कहा गया कि अग्निवीर परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अब अग्निवीरों का कैंप लगा और ट्रेनिंग शुरू हो गई। तब लगने लगा कि मोदी के लिए यह अग्निवीर स्कीम सबसे बड़ी गेम चेंजर हो जाएगी। राहुल गांधी जब हरियाणा से पंजाब की तरफ जा रहे हैं, उसी दौरान देश के 42 ट्रेनिंग सेंटर्स में अग्निवीर तैयार हो रहे हैं। अभी हम आपको तेलंगाना में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, अहमदनगर और झारखंड के रामगढ़ में अग्निवीरों की ट्रेनिंग कैंप में लेकर चलेंगे, ताकि आपको यह अंदाजा लगे कि जो नेता कह रहे हैं और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्स्ट बैच आया है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, तस्वीरें आ गई हैं। सेना के 42 ट्रेनिंग सेंटर पर 2 जनवरी से 40,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग और फिर अग्निपथ पर निकल पड़ेंगे सबसे युवा अग्निवीर। मैं इंडियन आर्मी में आकर बहुत ही ज़्यादा फख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत शान की एक फख्र की बात है कि किसी को ये मौका मिलता है देश सेवा करने का। मैं ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन और बहुत कुछ सीख कर जाऊँगा। ट्रेनिंग के बाद जब मैं यहाँ से पास आउट होकर जाऊँगा तो मेरी पर्सनैलिटी सबसे अलग दिखाई देगी, मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। अग्निवीर तो हमारे लिए हमने डिसाइड किया कि हमारी सोच है कि हम अग्निवीर को छोड़कर हमने 28 साल नौकरी करनी है सर। हमारा ड्रीम है कि हमें लॉन्ग टाइम अपनी नौकरी करनी है इसमें सर। अग्निवीर स्कीम काफ़ी अच्छी है और हमारा मोराल पहले की तरह अप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको कुछ भी पहले की स्कीम जैसा ही है सब कुछ, हमको कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। याद कीजिए जून जुलाई 2022 का महीना, क्या क्या नहीं हुआ था। पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार में आग लग गई थी। अग्निवीर स्कीम का जमकर दुष्प्रचार किया गया। युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश हुई। क्या क्या नहीं कहा गया। टेक ऑफ होने से पहले अग्निवीर स्कीम क्रैश हो जाएगी। जात धर्म न पूछो अग्निवीरों की। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा किया था, प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के अग्निवीर एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य दोनों को खतरा है। और जब आज अग्निवीर कर्म पथ पर तप रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, तब एक बार फिर राहुल भड़का रहे हैं। अच्छा, एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला। उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे। और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब देखिए, अग्निवीर आ गए हैं, तैयार भी हो रहे हैं। न कोई शंका है, न आशंका, न धर्म है, न जाति, न पूरब, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। बस जो कुछ है देश के लिए भक्ति है, देश के लिए समर्पण है। जय हिंद।
I am Agniveer Ejaz Ahmed Ganai from Kashmir district Badgam. Jai Hind, myself Agniveer Shivam Sharma. I am from Himachal Pradesh district Una. जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर हरमनप्रीत सिंह, मैं पंजाब प्रांत जिला पठानकोट का रहने वाला हूँ। जय हिंद, माय नेम इज अग्निवीर सत्यम अवस्थी, आई एम फ्रॉम शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। जय हिंद, मैं अग्निवीर नेत्र बहादुर छेत्री असम के 300 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। जय हिंद, मैं धर्मपाल गुर्जर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और अलवर जिले से बिलोंग करता हूँ। जय हिंद, माई सेल्फ आई अग्निवीर GD अभिषेक एस फ्रॉम कर्नाटका बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। सुना ना आपने, कश्मीर से अग्निवीर एजाज अहमद भी हैं, हिमाचल से अग्निवीर सोम शर्मा भी हैं, पंजाब के अग्निवीर हरमनप्रीत हैं, यूपी से अग्निवीर सत्यम अवस्थी हैं, असम से अग्निवीर नेत्र बहादुर छेत्री हैं, राजस्थान से अग्निवीर धर्मपाल गुर्जर हैं, कर्नाटक से अग्निवीर GD अभिषेक हैं। अग्निवीरों का पूरा गुलदस्ता तैयार है। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया गया है। हमारा जब हम यहाँ पर आए तो हमारा ऑर्डिनेंस का सामान, एक रिक्रूट का सामान हमें इशू किया गया। इतना सारा सामान देखकर हम तो कंफ्यूज हो गए कि हमने इतना सारे सामान का करना क्या है, और हमें बहुत ही खुशी हुई कि एक फौजी का इतना सारा सामान है जो हम अपनी ट्रेनिंग टाइम में यूज करेंगे, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छे सैनिक बनेंगे और अपनी ट्रेनिंग को अपने हिस्से से अपनी कवर करके इस ट्रेनिंग को हम अपना मकसद पूरा करेंगे और हम एक काबिल फौजी बनकर दिखाएंगे। मैं अग्निवीर तुषार सिंह हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आर्मर्ड कोर में अग्निवीर के तौर पर फ़ौज में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग का बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक चयन प्रक्रिया से निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से हमें मौका मिला है। सेना में भर्ती होने के लिए हमें कड़ी चयन प्रक्रिया से होकर आज आर्मर्ड कोर का हिस्सा बना हूं। मैं कड़ी मेहनत कर सेना में सेवा देने के लिए सज्ज हूं। जय हिंद। सुना ना आपने, अब आप ही बताइए, कहाँ इनसिक्योरिटी है, कहाँ जाति है, कहाँ क्षेत्र है, कहाँ धर्म है। सच तो यह है कि बात उतनी बड़ी है नहीं जितनी इस पर सियासत हो रही है। जिन्होंने 4 साल बिता दिए, 4 साल के बाद भी जिंदगी होती है। देश की औसत आयु लगभग 68 साल है। उन लोगों को आगे वो जिंदगी कैसे जीवन यापन करेंगे जिसने सपना ये संजोया कि वो भारत माँ की सेवा करेगा। उसके लिए कमिटमेंट, उसके लिए समर्पण जब ही आएगा जब उसके जॉब है वो तो सिक्योर है। जब अग्निवीर जैसी स्कीम जिसमें पहले दिन ही उसको पता है कि 4 साल बाद उसकी छटनी हो जाएगी, लगभग 75% लोग छंट जाएंगे, तो वो समर्पण कैसे आ पाएगा, उस युवा का सपना कैसे पूरा हो पाएगा, और 4 साल बाद वो युवा अपने जीवन यापन के लिए क्या करेगा, वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। सरकार को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग सही नहीं होती है। कई चीज़ें जो देश के लिए मरने मिटने का जब सवाल आता है तो हमारे देश के सैनिकों ने पहले भी ऐसा त्याग और बलिदान देश के लिए किया। राहुल गांधी बार बार भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं, बार बार भारतीय सेना का मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं, एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। वो देश को जरा बताएं ये किसके आग्रह पर हो रहा है। क्या ये उस कॉन्ट्रैक्ट में था जो राहुल गांधी और राहुल गांधी की जो माँ है सोनिया गांधी जी, जो इन्होंने गुपचुप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में 2008 में, एक गुपचुप कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था, क्या ये उसके कारण से हमला हो रहा है भारतीय सेना पर? सारे विशेषज्ञ अलग, राहुल गांधी अपनी अलग योजना, और ये योजना जो इनके मन में पनप रही है, जिनके कान में किसने डाली, क्योंकि इनके करार कई हो चुके हैं, गुपचुप करार चाइना के साथ हुए हैं, तो क्या उस कारण से ये बार बार हमला कर रहे हैं? ये बताना देश को बहुत जरूरी है। इतनी सियासत क्यों हो रही है, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल इसके पीछे लड़ाई 2024 की है, अग्निवीर वर्सेस वोट वीर की है। मोदी कह रहे हैं हम सेना को सुधारेंगे और रोजगार भी देंगे, जबकि विरोधियों को ये अग्निवीर से ज्यादा ये वोट वीर लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है इन्हें जितना भड़काएंगे ये उतने वोट वीर बन जाएंगे, जबकि मोदी के लिए एक एक अग्निवीर राष्ट्रवाद और देश सेवा का ब्रांड एम्बेसडर है, और विपक्ष के लिए आज अग्निवीर महज एक पॉलिटिकल टूल है।
अगर देखा जाए तो अग्निवीर पर मोदी सरकार हो या विपक्ष, दोनों के स्टैंड के पीछे का मतलब सियासी है, लेकिन बात बस पॉजिटिव और निगेटिव पॉलिटिक्स की है। वो सियासत क्या है बताएंगे, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं अग्निवीरों के अग्निपथ पर, जो देश के 42 ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। इस वक्त हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदनगर, श्रीनगर, नासिक, जबलपुर, पटना और झारखंड के रामगढ़ जैसे शहरों में आर्मी के रेजिमेंटल सेंटर्स में इन अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले आपको हैदराबाद लेकर चलते हैं। हैदराबाद के गोलकोंडा आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर में 2264 अग्निवीरों का फर्स्ट बैच ट्रेनिंग ले रहा है, जहां 999 नॉर्थ से, 128 वेस्ट से, 806 साउथ से, 237 सेंट्रल से, 94 ईस्ट से अग्निवीर आए हैं। अग्निवीर लगा देगा बाजी अपनी जान की जब भी बात चलेगी हिंदुस्तान की। जी हाँ, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ठीक अग्निवीरों का जो किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी शुरू हो चुकी है 2 तारीख से। यहाँ पर हम इस वक्त हैदराबाद में हैं, जहाँ पर आर्टिलरी सेंटर पर जो ये लाल रंग के जो बैच लगाए हुए हैं, ये सारे अग्निवीर है जो अभी इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। हैदराबाद आर्टिलरी में अग्निवीरों को फौलाद बनाया जा रहा है। टफ ट्रेनिंग के साथ साथ हाईटेक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अग्निवीर ट्रेनिंग में हमने जो एडिशनल चीज़ की है, हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करके कोशिश किया है कि इनको ज़्यादा सक्षम बना करके यहाँ से हम भेजें। इसमें हम सिमुलेटर्स की मदद ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की मदद ले रहे हैं, और हमारे पास जो बाकी ट्रेनिंग एड्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्निवीर सिर्फ योद्धा भर नहीं है, ये वो पैकेज हैं जब 4 साल बाद सेना में या फिर सिविल सोसाइटी में जाएंगे तो अग्निवीर की तरह ही नाम कमाएंगे। इसलिए अग्निवीरों को सेना का डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, तो सिविल सोसाइटी के सोशल मोरल वैल्यू की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं, उनको क्या करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम बैठे हैं, है ना, उनको सीट देनी चाहिए। क्लियर है? और कोई भी मान लो अकेली कहीं लड़की ट्रेन में सफर कर रही है, तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कि उसका क्या करें? सम्मान करें, मूल करते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान के कर्तव्य में से एक है। जो लोग अग्निवीर स्कीम को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं, जो लोग इसको लेकर अभी भी सशंकित हैं, उनको हैदराबाद आर्टिलरी के कमांडेंट साहब की बातों को सुनना चाहिए। मैं एज कमांडेंट आर्टी सेंटर हैदराबाद, मुझे बिल्कुल क्लियर है और मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास 2300 जो अग्निवीर आए हैं, उनको हमारा जो उद्देश्य है और जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है, जो मैंने सुबह बताया है, उनके अनुसार हम लोग उनको सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। और जैसा मैंने बताया, हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि अग्निवीर प्रशिक्षित और सख्त, भारतीय सेना पूर्णतः सशक्त। हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेशन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाया गया है इस ट्रेनिंग में, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है कि जो अग्निवीर है वो फुली ट्रेंड और फुली मोटिवेटेड यहाँ से निकल के आए। वो जो कह रहे हैं वही बात ट्रेनिंग ले रहे अग्निवीर भी कह रहे हैं। अग्निवीर आयुष पांडे नाम है इनका। इनको सुनिए, बहुत सी शंकाएं दूर होंगी, भरोसा बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। अभी जब शुरू हुआ है इस 1 हफ्ते में क्या तब्दीलियां देख? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो चयन हुआ अग्निवीर में, वो हमें बहुत हैप्पीनेस दे रहा है, और हमें लग रहा है ऐसा कि हम देश के लिए अब कुछ कर सकते हैं। पहले जो आयुष पांडे था वो दूसरा है, और इस बार जब 2 तारीख से हम आर्टिलरी सेंटर के अंदर आए, हमें अंदर से एक अलग फीलिंग आ रही, लग रहा है कि हम देश के लिए एक अच्छा, अपने लिए कुछ कर सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने हर चीज़ तन मन धन से देश के लिए कुछ करना ही एक सच्चे अग्निवीर का फर्ज होता है। और ये अग्निवीर स्कीम के में पहले ही बैच में हमारा चयन हुआ, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिन याद है जब आपने सपना देखा था, या फिर कैसे आपके दिमाग में बात कैसे आई, वो दिन याद है? मेरे सपने, जैसे पिताजी हमारे कहते थे कि कोई ऐसा चीज़ करो कि जिससे गर्व हो हमें, और जितने तुम्हारी फैमिली है। जॉब तो सब कोई कर लेते हैं, पैसे की बात तो पैसा सभी अचीव करते हैं, थोड़ा बहुत या कितना भी, मगर ऐसी चीज़ करो कि जो हर चीज़, तो हर लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे घर का है, और गर्व, प्राउड फील करें। हाँ, पूरी फैमिली और अदर जो रिलेशन के हैं सब। तो हम दिमाग यही था कि बस देश के लिए कुछ करना है, और देश के लिए आर्मी है, जो डिफेंस लाइन है उसी में जाना है। ये अहमदनगर आर्मर्ड कोर सेंटर है। सुबह 4 बजे से जब इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर आता है,
और जब इनके कदम ताल की ऐसी लय सुनाई देती है तब तमाम फिक्र भी हट जाती है। अग्निवीर को मार्चिंग, सलूटिंग, राइफल ड्रिल और डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। ड्रिल के माध्यम से अग्निवीर के अंदर देश के प्रति जोश और जज्बा भरा जाता है। मेरा नाम विकास कौरव है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक कृषक हैं। ट्रेनिंग में ड्रिल मेरे लिए एक नया अनुभव है। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अहमदनगर आर्मर्ड कोर में अग्निवीरों को टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर अग्निवीर 16 हफ्ते रहेंगे, टैंक चलाने का हुनर सीखेंगे, फिर अग्निवीर बनेंगे। यहाँ पर अग्निवीर को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें 50% थ्योरी होती है और थ्योरी के बाद उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके उनको टैंक, कट मॉडल और सिमुलेटर पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनको लाइव फायर टैंक के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग 16 वीक की होती है और उसके बाद अग्निवीर एक पूर्ण रूप से सैनिक बन के अपनी अपनी यूनिट में चले जाते हैं। फौज की ये नई पौध तैयार हो रही है जिसे अच्छे से सींचा जा रहा है। यकीन मानिए, जब ये पौधा बड़ा बनेगा तो देश प्रेम के जज्बे पर खड़ा होगा। झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया में भी अग्निवीरों की रिगोरस ट्रेनिंग चल रही है, जहां एक ही वाक्य है, अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। अग्निवीरों को सख्त ट्रेनिंग की भट्टी में तपाया जा रहा है। ट्रेनिंग जितनी सख्त होगी, बॉर्डर पर अग्निवीर उतना चुस्त होगा। ये भारतीय सेना का पहला बैच है अग्निवीर का। सिख रेजिमेंटल सेंटर में 588 की संख्या में 24 हफ्तों से लेकर 36 हफ्तों की ये ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। इसमें वेपन हैंडलिंग से लेकर पीटी, उसके अलावा ड्रिल्स, मैप रीडिंग, सभी इसका ध्यान रखा जा रहा है कि ये अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बनकर अलग अलग मोर्चों पर देश का नाम गौरवान्वित कर सके। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पहला बैच अग्निवीर का। यहाँ पर इस समय अनआर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर इनको सिखलाई दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रनिंग की जा रही है। सुबह का वक्त है, पीटी करते हुए यहाँ पर जो अग्निवीर का पहला बैच है उनको पूरी ट्रेनिंग इस बात से दी जा रही है ताकि आने वाले समय में मॉडर्न इक्विपमेंट और वॉरफेयर में वो पूरी और हर चुनौती का सामना कर सके। कितना गर्व होता है जब पहले बैच के आप हैं, और बाकियों के लिए क्या मैसेज देंगे जो बाकी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? जैसे सर, मैं अपने आप को इस समय बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस कर रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार और मेरे घर वालों को भी मुझ पर बहुत ही ज़्यादा फख्र महसूस हो रहा है। मैं अपने बाकी दोस्तों को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि वो भी पूरी जान लगाकर अपनी प्रैक्टिस करें और आर्मी के सिलेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करते रहें। वो भी हमारी तरह इस रेजिमेंट सेंटर में आएंगे और यहाँ पर हमारी तरह ट्रेनिंग करेंगे। और ये देश के वो रक्षक बनने जा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग की जा रही है। यहाँ पर ये तैयारी है अग्निवीर के फर्स्ट बैच की। इस 24 से 36 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जाएगा और इसी की अब ये तैयारी करवाई जा रही है। रामगढ़ में सेना के सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट दोनों के सेंटर्स हैं। सिख रेजिमेंटल सेंटर में अभी पहले बैच में 566 अग्निवीरों को ट्रेंड किया जा रहा है। मार्च में अगला बैच आएगा। अगले बैच में 380 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिख रेजिमेंटल सेंटर की तुलना में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पहले बैच में सिर्फ 261 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि मार्च में आने वाले दूसरे बैच में 117 नए रिक्रूट्स आएंगे। मजबूती के साथ भारतीय सेना में शामिल करने के लिए इस समय सिख रेजिमेंटल सेंटर में करीबन 550 अग्निवीरों को तैयार किया जा रहा है। ये यहाँ पर इनका ये पीटी सेशन है। 40 से 45 किलो वाले ये टायर ये आसानी से उठा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ अग्निवीर सैंड ट्रैक पे, जो कि पूरी तरह से मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है,
वहां पर वो मॉर्निंग वॉक और साथ में रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके अलावा 35 से 40 केजी का जो पूरा ये टायर है उसको एंड्योरेंस के तौर पर ये कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। साथ में इस समय इस मैदान में ट्रेनिंग करते हुए ये सभी वो अग्निवीर हैं जो सिख रेजिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। हमारे साथ सूबेदार वीर सिंह हैं। क्या क्या तैयारी हो रही है, किस तरीके की तैयारी है, क्या कर रहे हैं आप? सत श्री अकाल, मैं सूबेदार APTC वीर सिंह सबसे पहले आप लोगों का SRC में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पास अग्निवीर का फर्स्ट बैच आया हुआ है जो कि जिसमें 558 रिक्रूट्स हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिक्रूट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारा ग्राउंड में पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिसमें हमारे APT इंस्ट्रक्टर सही टेक्निक के द्वारा एक्सरसाइज करवाते हैं। हमारे सभी APT इंस्ट्रक्टर्स आर्मी कोर। अग्निवीरों को यहाँ हाईटेक ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें उन्हें टेक्निकल, टैक्टिकल, वॉर दोनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां पर रिक्रूट्स को फायरिंग की काबिलियत को देखते हुए अच्छे से अच्छा फायरर बनाने की तैयारी चल रही है। फायरिंग स्किल एक रिक्रूट और सैनिक के लिए इम्पोर्टेंट स्किल है। एक अच्छा फायरर बनाने के लिए जरूरी है कि फायरिंग के बुनियादी असूल एक रिक्रूट के दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा दिए जाएं ताकि एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल हो सके। अग्निवीरों के लिए इस समय तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सिमुलेटर की मदद से LMG और इंसास की फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इस फायरिंग के द्वारा जो मार्क्समैनशिप है वो देखी जाती है और ठीक जो मेन टारगेट है उस पर फायर करते हुए यहाँ पर जो अग्निवीर हैं उनको ये पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। 12 से 15 राउंड एक साथ फायर करने के बाद ये यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इस द्रोणा Mark II के जरिए इसे देख रहे हैं और एक तरफ जहां पर टारगेट सामने है उसे हिट कर रहे हैं और हिट करने के बाद कैसे मॉनिटर होता है। क्या नाम है आपका? मैं हवलदार हरप्रीत सिंह, एज ए वेपन इंस्ट्रक्टर। मेरा काम रिक्रूट को अच्छा मार्क्समैन बनाना और अच्छा फायरर बनाना है। ये अग्निवीरों का नया वर्जन है। ये 515 आर्मी बेस वर्कशॉप बेंगलोर द्वारा तैयार किया हुआ। अभी जो इन्होंने फायर किया है वो कैसे दिखेगा यहाँ पर, दिखाइए जरा। ये सब टारगेट के ऊपर इसका शो होगा। अगर आप यहाँ पे ठीक सामने देखें जो पोस्ट ले हैं उन्होंने कितना फायर किया है। हाँ जी, ये इसकी पूरा जो भी जितने भी पॉइंट लिया, हिट पॉइंट और मिस पॉइंट, ये टारगेट के ऊपर शो होंगे। तो ये जो सिमुलेटर है इससे कितना फायदा होगा अग्निवीरों को? इससे एक तो समय की बचत होती है, रिक्रूट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता है और इनका अपने आप पे विश्वास होता है कि मैं जितना भी फायर चाहूं कर सकता है। 4 साल के लिए ही सही जब ये वीर अग्निवीर बनकर निकलेंगे, चाहे वो फौज में हो या फिर सिविल सोसाइटी में, हर जगह चमकेंगे। मोदी अगर अग्निवीर स्कीम लेकर आए हैं तो बहुत सोच समझ कर लाए हैं और यही बात विरोधियों को परेशान कर रही है। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें ये अच्छा नहीं लगा और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।